सरकार बदलनी है और हमें भाजपा लाना है, कमल खिलाना है इस बार और हमें आपदा को भगाना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी केजरीवाल जी के साथ अभी खड़ा है। सारी महिलाओं का झुकाव भाजपा की ओर है। बट बीजेपी जो है वो अपना वादा पूरा करने की क्षमता रखती है और महिलाओं को उन पे विश्वास है। महिलाओं के मुद्दों पे बात और काम दोनों भाजपा कर रही है, तो वोट भी दिल्ली की महिलाएं भाजपा को ही देंगी। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी से उम्मीद है कि जैसे लोकसभा में लोकसभा में सारे कैंडिडेट्स हमारे जीते हैं, सब काम कर रहे हैं, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी हमारे कैंडिडेट्स आएँ और वो काम करें और इन आम आदमी पार्टी को हटा दें बस। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पूर्णिमा चौहान है और मैं शादरा विधानसभा से आती हूँ, दिल्ली से। पूनम जी, शादरा में आप देख रहे हैं जो माहौल है, वहाँ पे गंदगी एक मुद्दा है, गंदा पानी एक मुद्दा है और एक महिला होने के कारण जो युवा आप हैं उसके बीच में मुद्दे क्या हैं दिल्ली में? आपको क्या लग रहा है, युवाओं के बीच क्या चर्चा है? युवाओं के बीच जो चर्चा है वो एक फ्री एजुकेशन की है और केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे कि हम स्कूल खुलवाएंगे, आप खुद देखिए जाके कि उन्होंने कितने स्कूल अभी तक खुलवाए हैं। सिर्फ लीपा पोती करवाई है स्कूलों में, अगर कमरा है तो उसमें थोड़ा सा कुछ सीमेंट लगवा दिया है, लेकिन अगर अभी भी आप जाके देखें तो स्कूलों में ना पानी है और जो मिड डे मील बच्चों को कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। बहुत बड़ा आई थिंक ये मुद्दा है क्योंकि पोषण सबसे ज़्यादा ऊपर होना चाहिए मेरे हिसाब से बच्चों का। अच्छा, युवाओं के बीच में क्या ये भी मुद्दा है? इन्होंने जो दावे किए थे कि हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलेंगे, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खुली। क्या आपको लगता है कि ये फर्जीवार इस तरह के वादे किए थे? आप देखिए ना, 10 साल से कितनी यूनिवर्सिटी दिल्ली में खुल गई है, जो पुरानी है बस वही है। एक भी मुझे नहीं लगता कि नई यूनिवर्सिटी खुली है। हाँ, एक भी नहीं ना ही एक भी कोई हॉस्पिटल खुला है, ना ही कोई स्कूल खुला है। हाँ। आप देख सकते हैं साफ साफ, तो इससे सीधा दिख रहा है कि युवा खुश नहीं है। युवाओं को चाहिए फ्री एजुकेशन। हाँ। जैसे कि मोदी जी के अभी मैनिफेस्टो में आया है कि जो नर्सरी से लेकर पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो जरूरतमंद युवा हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। और जैसे कि वो पहले से वादे करते आए हैं, जैसे 370 हटाएंगे, उन्होंने हटाई। उन्होंने बोला ये हाईवे बनवाएंगे, सारे हाईवे बनाए हैं फर्स्ट क्लास। आई थिंक इंडिया अभी टॉप में है, जो रोड सबसे ज्यादा दुनिया में बन रहे हैं। तो जो उन्होंने वादे किए हैं और हमेशा पूरे किए हैं, तो हम अभी विश्वास जता सकते हैं भाजपा के कि अगर वो जो अभी वादे कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। आपको लग रहा है भाजपा जिन राज्यों में है वहाँ वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? महिलाओं को जो वो देने की बात है कि भाई हम उनको 2100 रुपये देंगे, केजरीवाल भी कह रहे हैं हम 2100 देंगे, बीजेपी ने कहा है 2500 देंगे। तो महिला के बीच इसका इफेक्ट है? किसकी तरफ महिलाओं का झुकाव है? झुकाव अभी भाजपा की तरफ ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप एक सीधा उदाहरण देखिए, पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार बनी, उन्होंने बोला 1000 रुपए देंगे। अभी तक कितनी महिलाओं के खाते में 1000 रुपए गए? एक के बीच में भी पैसे नहीं गए हैं अभी तक। आप खुद वहाँ जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ जाके महिलाओं से बात की है और देखा है कि वहाँ पे एक भी महिला के खाते में 1000 रुपए नहीं गए हैं। तो जब वहाँ पे उनका वादा नहीं चला तो यहाँ क्यों ढकोसलेबाजी कर रहे हैं? जब उनके पास पैसे नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांग रहे हैं कि मुझे प्रचार करने के पैसे दो, मेरे पास प्रचार करने के पैसे नहीं है, तो महिलाओं को कैसे पैसे देंगे? आप ये बताइए। केजरीवाल रैली कर रहे थे, वो कह रहे थे एक जगह तो कि मेरे पास, मैं जादूगर हूँ, पैसा मैं कहीं से भी ले आऊंगा। कहाँ से लाएंगे पैसे? पैसे तो उन्होंने अपनी जेब में भर लिए हैं, अपने शीश महल में लगा दिए हैं 42 करोड़ रुपए। यमुना को साफ करने में 800 करोड़ रुपए जो उन्होंने लिए वो कहाँ है? यमुना आप देख लीजिए जाके, मैं रोज वहाँ पे जाती हूँ, लोग ऐसे ही गंदे पानी में पूजा कर रहे होते हैं। उनकी आस्था के साथ विश्वासघात नहीं हुआ है? पिछले 10 साल से यमुना इतनी गंदी पड़ी है, मैंने खुद वहाँ जाके वीडियोस बनाई है, लोगों से बात की है, लेकिन लोग बिल्कुल खुश नहीं है, वो बदलना चाहते हैं इस सरकार को। तो दिल्ली में जो युवा महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो आप कह रहे हो कि उनका मूड इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? बिल्कुल आपके साथ? उनकी आस्था के साथ, उनकी विचारधारा के साथ, हर चीज के साथ विश्वासघात हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी केजरीवाल जी के साथ अभी खड़ा है। सारी महिलाओं का झुकाव भाजपा की ओर है। क्या नाम मैम आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर उषा सिंह है। क्या कहती हैं जो दिल्ली की महिलाएं हैं, अभी क्या सोच रही हैं जो चुनाव आ रहा है उसके बारे में? अभी जो को भगाना है, भाजपा ये एक को मिनट। लेके आना है। जी बोलिए। हाँ, एक मिनट, आपको भी लो। हाँ मैम। जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनका ये सोचना है कि हमें रिस्पॉन्सिबल वोटिंग करनी है, भाजपा को सरकार में लाना है और दिल्ली को एक रीमॉडल करना है। जैसा वादा आपने किया था, वो वादे को मतलब जो है उसको उन्होंने अपना वादा नहीं रखा, बट बीजेपी जो है वो अपना वादा पूरा करने की क्षमता रखती है और महिलाओं को उन पे विश्वास है। इसका मतलब कामकाजी और पढ़ी लिखी महिलाओं को समझ में आया है कि हमें दिल्ली की सत्ता किसको सौंपनी है। जी, रिस्पॉन्सिबल वोटिंग करनी है और सही लोगों को सरकार में ले आना है, दिल्ली सरकार में। जी, क्या नाम मैम आपका? जय श्री राम, मेरा नाम आशा चौधरी है, मैं आयनगर से हूँ। बताइए, जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनका क्या मूड है? क्योंकि दोनों सरकारों ने, जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं महिलाओं को लेकर, 2100 रुपए देंगे और बाकी जो आज
5-10 साल से बोल रहे हैं, और जो बोले हैं उन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए। और हमारे जो भाजपा सरकार है, जो भी बोले गए हैं उनको 100% उन्होंने पूरा किया है। और अभी जितने भी वादे किए हैं वो सारे भाजपा ही ऐसा सरकार है जो वो पूरा कर सकते हैं। तो हम सभी चाहे पढ़े लिखे हो या जो पढ़े लिखे नहीं हो, जो हाउसवाइफ हो, सभी ने यही ठाना है सरकार बदलनी है और हमें भाजपा लाना है, कमल खिलाना है इस बार, और हमें आपदा को भगाना है और कमल खिलाना है। मतलब आपको लग रहा है कि दिल्ली की महिलाओं में जागरूकता है जी, बिल्कुल और जागरूकता भारतीय है। जनता पार्टी की घोषणा पे विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल की मोदी जी ने जिन्होंने आज तक जो भी बोला है उन्होंने हर जगह से किया है, यहाँ तक कि नहीं, जितने भी जहाँ पे भी वो रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, बहुत ही अच्छा काम किया है और हमें उन पर पूरा विश्वास है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सोनाक्षी है। अच्छा, देखिए दिल्ली का युवा, खास तौर पे युवा महिलाएं क्या सोच रही हैं जो चुनाव है, हाँ जी, क्या मूड है? दिल्ली चुनाव के अंदर महिलाओं के तो यही मुद्दे हैं कि सब पार्टी बात तो बहुत करती है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं की एक्चुअली में बात कौन कर रहा है, वो भाजपा ही कर रही है। जैसे आम आदमी पार्टी ने बोला 1,000 रुपये देके पंजाब में, अभी तक महिलाओं को नहीं मिले। लेकिन वही महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भाजपा ने बोला कि महिलाओं को 1,500 रुपये देंगे, 2,100 रुपये देंगे, वो मिल रहे हैं, महिलाओं को मिलने चालू हो चुके हैं। तो दिल्ली के अंदर अगर मैं उस कंपैरिजन से एक महिला के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो मेरे लिए जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो 33% रिजर्वेशन लेकर आया इतने सालों के बाद महिलाओं के लिए, वो भाजपा है। जो दूसरे राज्यों में महिलाओं के लिए काम कर रही है, वो भी भाजपा है। तो महिलाओं के मुद्दों पे बात और काम दोनों भाजपा कर रही है, तो वोट भी दिल्ली की महिलाएं भाजपा को ही देंगी। अच्छा, एक तो भारतीय जनता पार्टी के आपने बताया कि जो घोषणाएं की हैं उसमें भरोसा है हाँ जी। कि वो वास्तव में सम्मान करते हैं महिलाओं हाँ का। जी। कुछ मुद्दा है, जैसे स्वाति मालीवाल को लेकर के बात हुई कि भाई उसकी पिटाई हुई थी वहाँ हाँ पे। जी। आज आप देखिए सीएम फेस आतिशी मार लेना इनके पोस्टर से गायब है। हाँ जी। क्या आपको लगता है कि ये भी मुद्दा है बीजेपी की तरफ से या महिलाओं में दिल्ली में? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में गए, इसीलिए हमें देखने को मिला कि अतिशी को आगे लीडरशिप मिली। बट अतिशी के अलावा आम आदमी पार्टी के पास में और कौन सी महिलाएं हैं? पंजाब के अंदर कोई महिला फेस नहीं है, दिल्ली के अंदर सिर्फ अतिशी, वो भी इसीलिए क्योंकि मजबूरी अरविंद में। केजरीवाल को जेल जाना पड़ गया। वरना तो सत्ता भले ही पार्टी के अंदर हो कि सरकार में हो, वो तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में रहती है। दिल्ली की महिलाओं में ये भी मुद्दे हैं क्या कि जो गंदा पानी नलों से आ रहा है, पोल्यूशन का मुद्दा हाँ है, जी। सड़कें खराब हैं, क्या ये भी चर्चा होती है? हाँ जी, होती है। एक तरफ आप देखिए गाँव में जहाँ पे महिलाओं के पास एक समय पीने का पानी भी नहीं मिलता था और घंटों चल के जाना पड़ता था सिर्फ पानी भरने के लिए। जी। और शौचालय नहीं थे और सुबह 4 बजे 3 बजे सूरज उगने से पहले महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ फ्रेश होने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। वो महिलाओं की समस्या भाजपा ने समझी और उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए, जल जीवन मिशन लेकर आए। उसके तहत हर घर तक नल पहुंचा और साफ जल पहुंचा। दिल्ली के अंदर पहले से ही नल थे, बट अब उन नलों में जल भी आना बंद हो गया। और जो जल आता है वो पीने लायक, नहाने लायक, ना पौधों को देने लायक बचा है आज के टाइम पे। तो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अपने सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, बट जो जनरल इश्यूज हैं, बेसिक डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली की महिलाओं को इफेक्ट करते ही हैं। तो उसके बेसिस पे भी उनका डिसीजन वोट करते टाइम रहेगा। 10 साल में केजरीवाल की सरकार, युवाओं को भी मैं देख रहा हूँ, उन्होंने बात की थी कि हम नौकरियां देंगे। हाँ जी। लग रहा है स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते थे वर्ल्ड क्लास खड़ा किया है। क्या आपको कोई कॉलेज स्कूल ऐसा दिखाई दिया है? अभी पिछले, मैं दिल्ली की हूँ, 10 सालों में मेरे को तो दिल्ली में ना कोई कॉलेज ना कोई क्लासरूम बनता हुआ दिखा। साथ ही साथ जब बात होती है युवाओं की, तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज से 4 से 5 साल पहले SC स्टूडेंट्स के लिए एक योजना चालू करी थी और कहा था कि हम हर एक बच्चे पे 5 लाख रुपए खर्च करेंगे और 1 साल में 100 बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। बट आज तक सिर्फ उस स्कॉलरशिप के अंदर सिर्फ 5 बच्चों को भेजा गया, जिसके ऊपर मात्र 5 लाख मिला के खर्च हुए। तो वो जो वादा करा गया था SC स्टूडेंट्स के लिए, और आज ये बोलते हैं कि हम लोग अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, SC ST कम्युनिटी को हम अपलिफ्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए काम करना चाहते हैं। तो 5 साल का जो उनका रिपोर्ट कार्ड है उससे साफ पता चलता है कि उसमें से अगर 10 वादे करेंगे तो उसमें से 0.01% भी पूरे नहीं करेंगे। रोजगार का भी मुद्दा है कि रोजगार भी, मैंने तो आज तक चुनाव में मुद्दा नहीं किसी को रोजगार देते हुए देखा नहीं। शायद अपनी पार्टी के लोगों को देते होंगे, उसी को काउंट कर लेते होंगे स्टैटिस्टिक्स में। या जो पैसा युवाओं को मिल रहा है वो जो उनके स्कैम के थ्रू अपने ही युवाओं को देते होंगे, वही होगा। कुछ युवाओं को दिया भी, जैसे मार्शल रखे थे, वो भी हड़ताल पे हैं, उनको सैलरियां नहीं मिली, ये भी उसका मुझे इतना नहीं है ध्यान, बट मुझे इतना पता है कि जो भी विकास हुआ वो आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं का ही हुआ है, आम जनता का नहीं हुआ है। मेरा नाम जसप्रीत कौर है। जसप्रीत जी, मैं देख रहा हूँ आप युवा हैं, दिल्ली की युवा, क्या सोच रहे हैं इस चुनाव में? चुनाव में तो इस बारी
जैसा सब लोगों ने देखा है कि 10 साल से केजरीवाल जी ने तो कोई काम किया नहीं है, सिर्फ आरोप पे आरोप ही लगाए हैं, ठीक है। और कूड़े का शहर बना डाला है, उनको 5 साल और चाहिए कूड़े का शहर बनाने के लिए। दिल्ली लंदन की जो उन्होंने बातें करी थी वो तो उन्होंने पूरी करी ही नहीं, सिर्फ फर्जी वाल हैं, फर्जी बातें करते हैं, फर्जी वादे करते हैं, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। हम तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि वो आए, और बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी से उम्मीद है कि जैसे लोकसभा में लोकसभा में सारे कैंडिडेट्स हमारे जीते हैं, सब काम कर रहे हैं, वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी हमारे कैंडिडेट्स आएँ और वो काम करें और इन आम आदमी पार्टी को हटा दें बस यहाँ। आप कह रहे हो जो एमपी हैं बीजेपी के वो काम कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखते हुए आप कह रहे हो हाँ जी, कि आपको लग रहा है बीजेपी आएगी तो वो भी काम करेंगे। 100% तो करेंगे। केजरीवाल जो दावा करते हैं हमने वर्ल्ड क्लास यहाँ स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, क्या लग रहा है कि वो कुछ हुआ नहीं है? बनाया। गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे कूड़े पड़े हुए हैं, ना दवाइयाँ हैं वहाँ पे, ना लोग के इलाज हो रहे हैं। अगर एक पेशेंट चला जाता है हॉस्पिटल में, 2 बारी चक्कर मार जाता, तीसरे दिन गार्ड से उनको धक्के मरवा के निकालते हैं। अच्छा। ठीक है? ऐसे 2-3 हॉस्पिटल्स के मैं नाम भी ले सकती हूँ, पर ये है कि ये सिर्फ दिखावा है कि एक बना दिया तो उसको 1000 बना दिया कि हमने 1000 बनाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक भी बहुत बर्बाद करके इन्होंने रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो एक मुद्दा युवाओं में खास तौर पे रहता है, बच्चों के बीच भी, एजुकेशन, और दूसरा रहता है रोजगार। आपको लग रहा है जैसे केजरीवाल के दावे हैं ये चुनाव में, कहीं भी वो रोजगार का नाम नहीं ले रहे हैं कि हमने इतने बच्चों को रोजगार दिया, ये मुद्दा भी है क्या युवाओं के बीच? आप ये मुद्दा तो 100% है, पर आप ये देखिए ना कि पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या काम किया है। अब आगे यूथ क्या उनसे उम्मीद रखेगा? कोई उम्मीद है ही नहीं उनसे, कोई बात ही नहीं करना चाहता उनके बारे में। हाँ, उन्होंने कहा था हम हर चौराहे पे वाईफाई लगा देंगे, फ्री वाईफाई होगा। किया। कैमरेज भी लगे, अगर लगवाए हैं तो कैमरेज बंद पड़े हैं, कहीं कहीं लगे हुए हैं कैमरे, पर वो भी बंद पड़े हुए हैं। वाईफाई की तो अभी दूर दूर तक मैंने तो नहीं देखा। अभी चुनाव आ रहा है तो उन्होंने कहा स्टूडेंटों को हम जो है मेट्रो में 50% छूट देंगे, लग रहा है ये मुद्दा? ये सिर्फ ये चुनाव के टाइम पे क्यों ये चीजें बोलते हैं? इससे पहले 10 सालों में, अभी एक 2 साल पहले भी ये चीज कर सकते थे, पावर में ही थे ना, करा नहीं, क्यों नहीं करा उन्होंने? अभी इस टाइम पे क्यों? ये सिर्फ वादे करके जब जीत जाएंगे तो फिर ये मुकर जाएंगे। इसका कि भाई मतलब मैंने तो युवाओं कुछ में उनके जो वादे हैं इसका इफेक्ट नहीं होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं है, 0 रिस्पॉन्स है, और कोई खुशी नहीं है उनसे, सब दुखी हो रखे हैं और वो बस चले जाएं। अब तो बस हो गया उनका, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है।